वेलकम टू योर हेल्प एजुकेशन चैनल। तो साथियों, आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कंप्यूटर के 150 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें से पहला प्रश्न है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? तो कंप्यूटर वॉन न्यूमैन, जेएस किल्बी, चार्ल्स बेबेज या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है चार्ल्स बेबेज को। जबकि कंप्यूटर के बहुत सारे कार्यों में, आविष्कारों में ज्यादा से ज्यादा सहयोग रहा है जॉन वॉन न्यूमैन का, लेकिन सबसे जो पहले इन्होंने सिद्धांत दिया था आईपीओ का, इनपुट प्रोसेस आउटपुट का, वो दिया था चार्ल्स बेबेज ने। इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर इज चार्ल्स बेबेज। इसलिए कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो वो है चार्ल्स बेबेज। अगला प्रश्न है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? एटेरेस, एनिएक, टेंडी या फिर नोवेला। तो सबसे पहला जो कंप्यूटर था उसका नाम था एनिएक। एनिएक इंजन पे और डिफरेंस इंजन पे काम किया था चार्ल्स बेबेज और उनकी सहयोगी एड्रा अगस्टा ने। कंप्यूटर के अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और इस बार इसका प्रश्न है अगला, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन या इनमें से कोई नहीं। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि इसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है सीपीयू को। सीपीयू के 3 भाग होते हैं, एएलयू अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट और तीसरा होता है जिसमें मेमोरी आते हैं यानी रजिस्टर्स और कैशे आते हैं इसमें, तो ये है एमयू मेमोरी यूनिट। 3 यूनिट्स इसलिए होती हैं, एएलयू, सीयू, एमयू। एएलयू गणितीय और संक्रियाएं, अंकगणितीय और तार्किक संक्रियाएं करता है। कंट्रोल यूनिट सभी तरह के हार्डवेयर कंपोनेंट, सॉफ्टवेयर आदि को नियंत्रित करने संबंधी, इसमें नियंत्रण संबंधी निर्देश पहुंचते हैं। और एमयू के अंतर्गत वो सभी डेटाबेस आती हैं जिसमें आप मेमोरी यानी कि डेटा को इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े इससे पहले हम लोग पहुंचते हैं एक पीडीएफ पे। इस पीडीएफ के सारे क्वेश्चंस को एक एक करके समझते चले जाएंगे। तो चौथा प्रश्न है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? 1977 या इनमें से सही विकल्प है 1960। 1960 के दशक से महान क्रांति आई है कंप्यूटर के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो हिंदी नाम है इसका संगणक। कंप्यूटर का हिंदी नाम है संगणक। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रहे, कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगले प्रश्न पे आते हैं, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो गूगल, याहू, बाइबडू ये सभी सर्च इंजन है, जबकि वालफॉर्म अल्फा एक तरह का वायरस है, ये सर्च इंजन नहीं है। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्न में कौन इनपुट इकाई है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर या इनमें से सभी? तो इसका सही विकल्प है इनमें से सभी। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1 किलोबाइट होता है 1024 बाइट के बराबर। 1 बाइट मेमोरी का वह स्टोरेज जिसमें 8 डिजिट स्टोर होते हैं। 8 डिजिट कौन कौन से हैं? बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट, जिसमें से 0 और 1 2 डिजिट होते हैं। और जब ये 0 1 के 8 बिट हो जाते हैं तो 1 बाइट का निर्माण होता है, यानी कि 8 बिट बराबर 1 बाइट। और 1 बाइट इसी तरह से जब 1024 बाइट हो जाते हैं तो वो बराबर हो जाता है 1 केबी के, 1 किलोबाइट के। 1024 किलोबाइट बराबर होता है 1 मेगाबाइट। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो आंसर है 1024 केबी। 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? 1024 एमबी इसका सही विकल्प है। कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं, कंप्यूटर में जो भी आईसी चिप प्रयोग किए जाते हैं वो किस चीज से बने होते हैं? क्रोमियम, आयरन ऑक्साइड, सिल्वर या सिलिका? तो यहाँ पे सही विकल्प है सिलिकॉन। सिलिकॉन से इसका निर्माण होता है। सिलिकॉन वैली बेंगलुरु के नाम से जाना जाता है, शहर बेंगलुरु शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। इंटरनेट के पते में पद एचटीटीपी का सही विस्तृत रूप है? एचटीटीपी स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका सही विकल्प है डी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगले प्रश्न पे आते हैं, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? बच्चों द्वारा सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली भाषा है वो है जो लोगो। लोगो के बाद में अब जो वर्तमान में प्रयोग किया जाता है वो है स्क्रैच। स्क्रैच ऐप आपके एंड्रॉइड पे। अगला प्रश्न है, एक सुवाह निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है नोटबुक कहलाता है। नोटबुक को लैपटॉप या पीसी के नाम से भी आप जानते हैं, तो लैपटॉप कह सकते हैं गोद में रख के चलाया जाने वाला, या फिर इसे हम नोटबुक कंप्यूटर कह सकते हैं। कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? मशीन से निम्न स्तर तक, निम्न स्तर से उच्च स्तर, उच्च स्तर से कोडांतरण, कोडांतरण से मशीन तक। तो जो भी हम लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं वो कंप्यूटर के समझने योग्य नहीं होता है। उसे समझने के लिए मशीन लैंग्वेज की जरूरत होती है, जिसके लिए हमें एक ट्रांसलेटर की जरूरत होती है और ये कोडांतरण भाषा को मशीनी भाषा में बदल देता है। मल्टी प्रोसेसिंग होती है। मल्टी प्रोसेसिंग
एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा होती है। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है तो वो है सीडी रोम। सीडी डीवीडी रोम ऑप्टिकल मेमोरी होती है। बबल मेमोरीज सिलिकॉन मेमोरी होती है, यानी कि कैश मेमोरी टाइप की होती है। और फ्लॉपी डिस्क यह मैग्नेटिक मेमोरी के अंतर्गत आती है। कोर मेमोरीज होती है रैम और रोम। सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? तो सीपीयू में 3 भाग होते हैं, एएलयू, सीयू और एमयू। तो यहाँ पे मेमोरी और कंट्रोल दिया हुआ है। तीसरा है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो तीसरा क्या है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अगले प्रश्न पे आते हैं। सीपीयू के एलयू में होते हैं, सीपीयू के एलयू में होते हैं रजिस्टर। अगले प्रश्न पे आते हैं। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? आप लोग बताइए। डिस्क यूनिट, मॉडेम, एएलयू। गणना और तुलना के लिए टू कैलकुलेट अरिथमेटिक कैलकुलेशन और कंपैरिजन, तो इसके लिए होता है एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वो होता है प्रोसेसर। इनपुट डिवाइस इनपुट करने के काम आता है। प्रोग्राम निर्देशों का समूह होता है और प्रोटेक्टर किसी डिवाइस को प्रोटेक्ट करता है। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। अगला प्रश्न है। सीपीयू के इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? इसका सही विकल्प है कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है डेटा डिलीट करना, इनवॉइस बनाना या गणना और प्रोसेसिंग करना। तो सीपीयू का मुख्य काम है गणना और प्रोसेसिंग करना। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? कंप्यूटर का मुख्य कार्य डेटा को प्रोसेस करना सही है, इनपुट को स्वीकार करना, डेटा को स्टोर करना, ये सभी कंप्यूटर के बुनियादी काम है। जबकि टेक्स्ट को स्कैन करना ओसीआर का काम होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का। तो टेक्स्ट को स्कैन करना ये बुनियादी कार्य नहीं है। परिचालन संपन्न करता है, जो भी कैलकुलेशंस की जाती हैं वो अर्थमेटिक द्वारा होती हैं। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? तो अधिकांश प्रोसेसिंग सीपीयू के में होती है। अधिकांश प्रोसेसिंग होती है सीपीयू के अंतर्गत। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता है। कंप्यूटर में जो भी डेटा हम इनपुट करते हैं वो पूर्व निर्देश संग्रहित निर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं, उसकी खुद की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तो प्रोसेसिंग करता है कंप्यूटर, इंप्यूटिंग करता है, आउटपुटिंग करता है, बट अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। अब जरूर ये चीज होने लगी है एआई के माध्यम से। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कई ऐसे तरह के प्रोग्राम बनाए गए हैं जो कि अंडरस्टैंडिंग कर सकता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जानेंगे और अधिक प्रश्नों को। 150 प्रश्न पूरे करेंगे, जिसके सेकंड पार्ट में 30 प्रश्न फिर अगले पार्ट में करेंगे। तो इस तरह से पूरे हमारे 150 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।